हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया और कल से ये फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें योग्यता चाहिए, क्या इसके लिए हाइट लेंगे, क्या इसमें सिलेबस होने वाला, एग्जाम कब होगा, अगर एग्जाम फॉर्म भरते कोई दिक्कत हो गई, कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देगी तो करेक्शन हम कब करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम इसमें लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के लिए वैकेंसी है ये। और देखो किस विभाग में लगेगा। अगर तुम इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम को अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो इन विभाग में तुम भर्ती हो सकते हैं। जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनसीबी हो गया, एसएसएफ हो गया और आसाम राइफल। जब तुम ये फॉर्म भरने जाओगे तो जो तुम्हारा फॉर्म भरेगा वो तुमसे प्रीफरेंस पूछेगा कि बताओ तुम्हें सबसे पहले नंबर पे किसे रखना, सीआईएसएफ को रखोगे या सीआरपीएफ को रखोगे या बीएसएफ को रखोगे। तो इस तरीके तुमसे वो तुम्हारी प्रीफरेंस पूछेगा। तो जिस विभाग में तुम्हें भर्ती होना चाहते हैं, जिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसका तुम उसे बता सकते हो वहीं पे कि ये भाई साहब ये हमारा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरीके से भरते, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो एप्लीकेशन बिगिन कब से हो रहा है, कब से ये जाकर तुम फॉर्म भर सकते हो। तो याद रखिए 24/11/2023 ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है इसकी, 31/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। अभी पूरा एक महीना पड़ा, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती, लास्ट में जाकर साइट चलती नहीं है। तो इस वजह से अभी जाकर भर लो तो ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम फीस क्या है, एग्जाम फीस की लास्ट डेट क्या है, 1/1/2024। इस साल ये शुरू हो रहे हैं देखो 24 में, और अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2024 की इसकी जो मतलब फीस इसकी भर सकते हो, अब से शुरू होंगे। और जो इसकी एग्जाम फीस भरी जा सकती है वो 1/1/2024 तक भी भरी जा सकती है, एक दिन लेट भी। करेक्शन क्या है, 4 से 6 जनवरी। अगर एग्जाम भरते हुए कोई दिक्कत हो जाए, तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो करेक्शन तो सही करानी पड़ेगी ना। करेक्शन होगी ऐसे फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने करेक्शन डेट भी रख दी भाई साहब कि 4 और 6 जनवरी, 2 डेट दी, 4 से लेकर 6 तक। इनमें तुम जाकर अपनी करेक्शन सही करा सकते हो। एग्जाम कब होगा, सबसे अच्छी बात लगती है एसएससी की ये कि एग्जाम की डेट बता के चलता, कि ज्यादा अंधेरे में नहीं रखता। जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं ना, उसमें यही नहीं पता आज फॉर्म निकल गए तो कब जाकर वैकेंसी क्लियर होगी वो, या कब एग्जाम होगा, पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या है, इसमें सब कुछ बता दिया जाता है पहले कि एग्जाम तुम्हारा 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में हो जाएगा। हर हाल में 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। लगभग कितने दिन में, लगभग 20-22 दिन में। तो अब देखो इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल। हालांकि जो SC ST है उनके लिए थोड़ी बहुत छूट होती, OBC के लिए भी है, लेकिन तुम कम से कम तो 18 मान के ही चलो। 18 इससे नीचे नहीं होना चाहिए और 23 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 26,146 26,146 वैकेंसी है टोटल। और जनरल OBC EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 100 रुपए का चालान लगेगा इनका। SC ST के लिए कोई चालान नहीं, कोई 0 रुपए यहाँ पे। फीमेल के लिए भी 0, कोई सी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे जनरल EWS या OBC, कोई चालान कुछ नहीं लग रहा इसमें। इसके लिए योग्यता देख लो क्या रहेगी। योग्यता सबसे पहला जरूरी है कि तुमने 10वां पास करा हो, बस। जरूरी नहीं कि तुमने 12th का रखा हो या ग्रेजुएशन का रखा हो, नहीं, बस तुमने 10th का रखा हो, इतना ही बहुत है। हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी लेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेल है उसके बारे में बात करते हैं। जनरल OBC SC इन सबकी जो हाइट मांगे कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट जो होनी चाहिए नॉर्मल 80 और फुला के 85 सेंटीमीटर। और इनसे जो रनिंग लेंगे वो 5 किलोमीटर दौड़ना तुम्हें लगभग 24 मिनट में, 5000 मीटर 24 मिनट में, या ऐसा समझ लो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, बात एक ही है। जो ST पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी हाइट में छूट दी गई है। 162.5 सेंटीमीटर की हाइट लेंगे इसमें। 76 सेंटीमीटर तुम्हारा जो सीना है नॉर्मल, और जो 80 है वो फुला का होना चाहिए। नेक्स्ट है रनिंग सेम ही है, वही 5 किलोमीटर 24 मिनट में। महिलाओं के लिए देख लो 157 इनकी हाइट होनी चाहिए और 1.6 है, और कितना लगभग 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में पूरी करनी, 8.5 मिनट में। तो देख लो ST के लिए हाइट में छूट है, बहुत सारी छूट दे रखी, 150 सेंटीमीटर की हाइट। लेकिन जो मतलब रेस है वो यही रहेगी जो नॉर्मल महिलाओं की है, जैसे कितनी
1.6 किलोमीटर लगभग 8.5 मिनट में। तो इतना तो हो जाता है, ज़्यादा तो है नहीं है। देखो अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है सिलेबस। अगर तुम किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो और तुम्हें उसके सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो ये हो गया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जितना जल्दी तुम सिलेबस को समझ लो और उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, उतना ज़्यादा बेहतर है। और अगर तुम बिना सिलेबस को देखे ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हो तो क्या होगा, वो एक दिशाहीन तैयारी होगी, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देख लो सब्जेक्ट कौन कौन से है, इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क कितने होंगे, नंबर कितने का होगा वो। तो जीआई और रीजनिंग होगी, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथ्स होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तुम्हारी इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो तुम, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तो उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 ही नंबर के। तो दोस्तों 80 टोटल क्वेश्चन हो गए, 160 नंबर के हो गए, और ये टाइम कितना होगा, लगभग 60 मिनट। तो दोस्तों जिन्होंने पहला एग्जाम दिया है जीडी का, तो उन्हें पता होगा और अच्छे तरीके से कि किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के द्वारा, और कितनी जल्दी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। जो पिछली बार एग्जाम में रह गए थे उनके लिए एक गोल्डन चांस है, जाकर इसे भरो और आज से ही तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फरवरी में पेपर है, पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी ये फरवरी आ जाएगी। तो दोस्तों तो अभी से मेरी एडवाइस है कि आज से ही जुट जाओ, बस बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर, लेकिन जी लगा दो। एक वो कहावत सुनी होगी ना तुमने कि जान लगा दो या जाने दो, एक मात्रा का अंतर है। इस एग्जाम पर बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सटीक बैठता कि इस एग्जाम के लिए या तो जान लगा दो या फिर क्या है जाने दो। जैसे और एग्जाम जा रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई छोड़ देते हो, कोई क्या करते हो देने जाते हो, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसकी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।